गुड मॉर्निंग। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जनपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जनपद। ठीक है, जो क्लास 6 है ना, क्लास 6 का यूनिट 12 है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैदिक सिविलाइजेशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, जिसका हम लोग क्या देखें, हम लोग पॉलिटिकल स्टेटस देखे, इकोनॉमिकल स्टेटस देखे, लोग वहाँ पर क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका क्या था, सब कुछ हम लोग क्या देखे, डिटेल में वहाँ पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बाबू? जनपद के बारे में। जनपद मतलब होता क्या है? जना। क्या है? जना मतलब लोग। ठीक है ना, जना मतलब जानते हो ना, कितने जने हो, बताते हैं ना हम लोग, कितने जने हो आप लोग, तो क्या कहते हैं? लोग के बारे में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन एबिटेड द ट्राइब्स वाज जनपद। अब वहाँ पर ज़्यादा लोग रहने लगा। इसका मतलब क्या है कि वैसा जगह, वैसा लैंड जहाँ पे लोगों को क्या मिला था, उसको पैर के निशान मिले थे। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? जनास कहते हैं। ठीक है ना, समझे? उसके बाद देखो गंधार, कुरु, पंचाल, वैदिक, महाभारत में सुने होंगे। ठीक है ना, ये सब क्या था? जनपद था। क्या था ये सब? जनपद। क्या था? जनपद था। द बिलोंगिंग टू द पीपुल बिलोंगिंग द सेम ट्रेवल इमिडिएट ए जनपद बट एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज एंड कॉन्स्टिट्यूट। देखिए क्या कहते हैं ये जना है ना, जो लोग एक मान लेते हैं एक गांव है। ठीक है ना, जना क्या है? गांव है। जनपद क्या है? गांव है। और एक गांव 4-5 गांव मिल गया, मतलब टेरिटरी क्या कर दिया? फैला दिया, तो क्या बन गया? वो महाजनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद। एक होता है जिला। ठीक है ना, और कई जिलों मिलकर क्या बन जाता है? एक राज्य बन जाते हैं। उसी तरह सेम उसी तरह है, कई जनपद मिलकर क्या बन गए? महाजनपद बन गए। ठीक है ना, इसे बहुत सारे हैं बाबू। सबसे जो हमारे जो हम लोग के क्षेत्र का है, मगध है, बस्ता है, अबनी है, कौशल है, अंगार है, काशी है, ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जनपद है। मतलब उस समय पावरफुल जनपद था, महाजनपद था। लोग इसके टकराने से क्या करते थे? डरते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बनाया ना बाबू कि एक रिश्ता बना दिया। क्या बने? पावरफुल बदलना कि मगध इम्प्लॉयड ए मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मगध क्या था? मोस्ट पावरफुल जनपद था। ठीक है ना, देखिए लेकिन अब देखो बलवान लोगों से लोग लड़ना नहीं चाहता है, उससे संधि करना चाहता है। क्या करता है? मैनेज ना, सुनते हो ना कि भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं और हमको राज भी नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा कीजिए ना कि हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? तो वहाँ के विवाहिक रास्ता बनाता था। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस कहते थे। क्या कहते हैं? मैट्रिमोनियल अलाइंसेस मतलब विवाहिक रिश्ता। जो राजा, मान लेते हैं कोई राजा है, पावरफुल राजा है, वो दूसरे बगल वाले गांव पे क्या करना चाहते हैं? बगल वाले जनपद पे क्या करना था? अधिकार जमाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ का राजा क्या निकला? डरपोक था, फिर हो जाता है बहुत बुद्धिमान निकला। तो बोला कि ठीक है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी तुम क्या कर लो, शादी कर लो, तुम मेरे दामाद बन जाओ, आपका ये ससुराल रहेगा, राज आप ही होगा लेकिन राज हम करेंगे। ठीक है ना, राज आपका होगा लेकिन उसको चलाएगा कौन? हम चलाएंगे। ठीक है ना, आप मेरे क्या बन जाइए? दामाद बन जाइए। तो क्या बनता है? मैट्रिमोनियल रिलेशन बन जाता था। बहुत सारा ऐसा हुआ है, समझे दिक्कत। अब हम अगले बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू किंग वेयर द रूल्स वेयर क्लोजल बाय द पीपल ऑफ किंगडम्स वेयर द किंगडम्स वेयर नोन एज द गणासन। देखिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा लोग, मतलब थोड़ी सी जगह पे जो लोग राज करते थे, तो क्या करते थे? उसको गणासंध कहते थे। क्या कहते थे? गणासंध। पीपल रूल्स वेयर द क्लोज बाय द पीपल। ठीक है ना, लोगों के साथ करीब लोग क्या करता था? राज करता था। हाँ, द ऑफिसर ऑफ द रूलर्स वाज नॉट हेरिडेटरी। देखिए सबसे पहले तो ये वंशानुपात नहीं था। क्या नहीं था? वंशानुपात नहीं था। वंशानुपात समझते हो? नहीं समझते हो? वंशानुपात मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसको क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। कैसे अब देखो ना कितना अच्छा बोलता है, नेपोटिज्म।
ठीक है ना। तो नेपोटिज्म नहीं होता था, इससे जो टैलेंट है वही क्या करेगा, बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गणासंध वेल लिच्छवी वस्ती सकाज कपिल वस्तु विरजा द मिथिला, इस सब में क्या दिया गया है, सब का गणासंध है सब, ठीक है ना। सब क्या है, गणासंध है। कपिल वस्तु जो नाम सुने हो ना, क्या हुआ था कि कपिल वस्तु में बुद्ध भगवान के पापा तो वहाँ गए थे, गणासंध थे, समझे ना, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए बढ़िए। इम्पोर्टेंट रूलर, जो जो इम्पोर्टेंट रूलर हुआ मगध के, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे है पहले भीमसार, क्या है, भीमसार। He was the intelligent and a far-sighted ruler. Not only did he extend his empire, but also an efficient administration. देखिए जो भीमसार था वो बहुत क्या करता था, बहुत चालाक राजा था, बहुत बुद्धिमान राजा था। ये अपना राज ही नहीं बढ़ाया था, अपना यश भी बढ़ा दिया था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ा दिया था, ठीक है ना। ही कंसिडर्ड विलेज ऑफ हेडमैन, ग्रामीण, तो क्या कर दिया कि विलेज मैन को क्या कर दिया, ग्रामीणी के मतलब समझिए कि मुखिया, गांव का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है, तो उसको ग्रामीणी के नाम से उसको बुला दिया गया था। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन द विलेज भीमसार कैपिटल वाज राजगिरी, भीमसार के समय मगध का राजा कहाँ था, राजधानी राजगिरी था, और बगल में राजगिरी, यहाँ मेला लगा हुआ है। फिर दूसरा आया बाबू अजात शत्रु, कौन आ गया, अजात शत्रु। सेकंड मगध किंग एस्टेब्लिश हिज कैपिटल पाटलिपुत्रा, राजधानी को बदलने का खेल यहाँ भी चलता रहा, क्योंकि क्या है यहाँ पे जब ये अजात शत्रु आए तो अजात शत्रु अपना जो राजगिरी का जो कैपिटल था, मगध का जो राजगिरी कैपिटल था, उसको बदल के क्या बना दिया, पाटलिपुत्रा बना दिया, जो कहाँ था, गंगा नदी के किनारे है। ही एक्सटेंडेड कोसला काशी एंड वैशाली एक्सटेंडेड, देखिए इसका जो मगध का जो बाबू साम्राज्य था, काशी तक था, बहुत दूर तक था, अफगानिस्तान तक था, समझे। बिहारी के दहेज छोड़ने पे 2 देश बसा हुआ है। मगध हमारे गया के पास है, मगध को गया वो कहते हैं ना, हम लोग मगध रेंज के हैं, तो मगध का रेंज जो है ना बाबू, बिहारी के जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो बसा हुआ है, बिहारी को दहेज में मिला था उनको, और छोड़ा हुआ दहेज पर 2 देश बसा हुआ है, इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम से आप जानते हैं। ये बिहार का ही हिस्सा, क्या कहते हैं, दहेज था, गिफ्ट था, समझे, दवा के दहेज लेता है बिहार लोग, सुने हो ना, फॉर्चूनर और कैश जो कि अच्छा नहीं है, वो ठीक है, समझ में आ गया। अजात शत्रु डिपेंडेंट इन्फ्लुएंस बात है बुद्धिज्म, अजात शत्रु को कौन लिख दिया, उसको बहुत बुद्धिज्म से और जैनिज्म से क्या हुआ, बहुत ही प्रभावित हो गया, मतलब अच्छा उसको लगा, ठीक है ना। जैसे अशोक जो है, सम्राट अशोक, बहुत समझ लो बाबू कि अगर अशोक के समय अगर बाबर आता, अगर क्या आता, अंग्रेज आता, दोनों में से कोई आ जाता, तो हमारा जो देश इतना दिन गुलाम रहा वो कभी नहीं होता। कालिंग युद्ध में एक कालिंग को पुरुषहीन बना दिया था वही अशोक, एक भी पुरुष उस राष्ट्र में नहीं बचा था, जान लो। नहीं, कालिंग है जो आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, पुरुषहीन बना दिया था, इतना कत्लेआम किया था वो, हाँ अशोक, बहुत क्रूर सम्राट था वो, सम्राट, या तो मेरे पास आओ, नहीं तो मेरे से दुनिया से उतर जाओ, दुखी रास्ता, ठीक है ना। पुरुषहीन बना दिया था कालिंग को, मतलब बहुत लंबा समय चला था, लेकिन जो कालिंग जो हाथी, वो रानी ने क्या बना दिया, अपने सिलेंडर नहीं किया, वो अपने आप को क्या बना दी, तलवार लेकर रण में उतर गई। लेकिन जब देखा कि हमसे स्त्रियां लड़ने के लिए आ रही हैं, अशोक ने तलवार निकाल दिया कि हम स्त्रियों बच्चों पर तलवार नहीं चलाते हैं, और छोड़ के चला आया, क्योंकि उसमें एक भी, इस राज्य में एक भी पुरुष नहीं बचा था, एक भी पुरुष नहीं, समझो। अरे राजा हमारे गया के मगध रेंज के थे, इसका फिल्म है सर, अशोका है, बहुत अशोका है, समझ में आ गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पुराण द बिकम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ अजात शत्रु, 2 इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, सुरुसांगस एंड द नंदास। देखिए
अजातशत्रु के मरने के बाद जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब सही से नहीं चला पाया वो, तब 2 डायनेस्टी में क्या कर दिया, बट गया। कौन सा बच गया, देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ यहाँ पर देखो, ये संगा एंड नंदा डायनेस्टी। द मगध आफ्टर वार, द मगध अटेंड द पीरियस पोजिशन आफ्टर द रूलर ऑफ नंदा। नंदा के समय में जो मगध था बहुत प्रीशियस, मतलब बहुत प्रतिष्ठित जिसको कहते हैं ना, सम्मान जनित अवस्था में था।